नदिया बिहारी लाल की जय, ब्रजमंडल की जय, चक्राधाम की जय, गिरिराज धरण की जय, श्री राधा राजेश्वरी की जय, अष्ट सखिन की जय, सहचरी मंडल की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, राधा कुंड कृष्ण कुंड की जय, छठ गोस्वामी की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, अनंत अनंत कोटि गुरुजनन की जय, अनंत अनंत कोटि रसिक जनन की जय, गौरांग महाप्रभु की जय, गौरांग महाप्रभु की जय, निताई गौ निताई गौ निताई गौ। व्यक्त अव्यक्त समस्त संत गुरुजन महाजन सभी के चरणों में दंडवत करते हैं। आप सब सभी भक्तों को प्रणाम। निताई गौ हरि बोल। वंदे हम श्री गुरु श्री युगपद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुहे इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ यही छह गोसाई करि चरण वंदन जहाँ है ते विघ्न नाश अभीष्ट पूरन। यही छह गोसाई करि वृंदावन प्रकाश राधा कृष्ण नित्य लीला निकुंज विलास। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री संत चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। हे कृपा करुणा हे कृष्ण कृपा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरि प्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरि। कल का प्रसंग बहुत सुंदर, अति सुंदर। इसकी व्याख्या की जाए कई जन्म निकल जाएंगे। व्याख्या नहीं हो सकती, शब्द नहीं है, कोई प्रश्न उत्तर नहीं इसके बारे में।
सिर्फ विभोर होकर के आनंद से हृदय वहीं दर्शन करे चित्त, सारी इंद्रियां सब कुछ वहीं समा जाती हैं। इतना सुंदर लय हो जाती है, लय हो जाती है, लय बिल्कुल कुछ नहीं, कुछ शेष नहीं, कुछ शेष नहीं। ये ऐसा नहीं कोई, ये बिल्कुल सार है, साक्षात आनंद। आनंद। जो कहा कि सारे रसों का गुरु और सारे भावों का गौरांग महाप्रभु ने कहा निधि, निताई गौर सारे रसों का के गुरु। वाह, कह रहे हैं इसलिए कह रहे भज निताई गौर। एक बार फिर से विष्णुदास ने पूछा बाबा से कि राधा शक्ति गदाधर पंडित गोस्वामी आश्रय और गौरांग देव विषय हैं। राधा शक्ति गदाधर पंडित गोस्वामी आश्रय, और सबसे बड़ी बात तो ये समझिए कि आप लोग विषय और आश्रय समझ गए हैं। विषय जो आ रहा है बार बार कि विषय और आश्रय, इसका अर्थ क्या है, विषय क्या है और आश्रय क्या है। जैसे आपको वृंदावन जाना है तो वृंदावन क्या है आपका ना, आश्रय नहीं है बच्चा। वृंदावन आपका विषय है, आपको यहाँ से ट्रेवल करना है, यहाँ से आपको ट्रेन से जाना है, ऐसा मान लीजिए। कहाँ जा रहे हैं आप, आपसे कोई पूछे रास्ते में कहाँ जा रहे हो भैया, तो क्या बताओगे, तुम्हारे पास लगेज है, सब कुछ है, कहाँ जा रहे हो, क्या बताओगे, वृंदावन। ये तुम्हारा विषय है कि किस निमित्त से तुमने तैयारी करी है, क्यों टिकट कटाया है, क्यों रिजर्वेशन कराया है, क्या विषय है, किस लिए क्या कर रहे हो, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है तुम्हारा। तो तुम क्या बोलोगी, भैया वृंदावन जा रहे हैं। ये तैयारियां क्यों हो रही हैं इतनी हैं, ये कपड़े क्यों रखे जा रहे हैं, ये क्या कर रही हो आशा, तो तुम क्या बताओगी, दीदी वृंदावन जा रहे हैं। अच्छा, तो ये क्या हो गया, तुम्हारा विषय हो गया। किस विषय के लिए, किसके लिए ये सब किया जा रहा है, तो वो हो गया विषय। अब आश्रय वाली बात आती कि आश्रय, तो आश्रय क्या हुआ तुम्हारा, कैसे जाओगी, किसके आश्रित जाओगी, सहारा, कैसे, हाँ, ट्रेन से जाओगी। तो ट्रेन क्या हो गया तुम्हारा, उसके आश्रित तो जाओगी, तो ये तुम्हारा हो गया आश्रय। यानी जिसके द्वारा हम पहुंचे, जिसके द्वारा हम पहुंच ही ना पाए, बोलो गोविंद भगवान, राधा रानी ने पुष्प गिरा दिया, आश्रय है ना वो, आश्रय। गोविंद प्रसन्न कैसे, गोविंद का भजन कर रहे, गोविंद प्रसन्न कैसे होंगे, आह्लाद, उन प्रसन्नता क्या है, आह्लाद। तो आह्लादनी कौन है, श्री राधा, प्रेम। तो जब प्रेम ही नहीं है तो गोविंद कैसे प्रसन्न, जब आह्लाद ही नहीं है, श्री राधा ही नहीं है, तो गोविंद कैसे प्रसन्न होंगे। उसी प्रकार जब तुम्हारे पास कोई सवारी नहीं है तो तुम वृंदावन कैसे चली जाओगी बेटा, कोई ना कोई तो सवारी होगी ना, ये पैदल ही जाओगी, तो ये भी तो एक पैर भी तो आश्रय हो गए चलने के लिए, चाहे ट्रेन से जाओ चाहे खड़खड़े से जाओ। पहले तो लोग पैर से ही चले जाते थे, पैदल चलते थे, तो क्या था, पैर थे आश्रय। आप समझ गई कि आश्रय, इसी प्रकार हमारा विषय क्या है, गौरांग, और आश्रय क्या है, निताई।
अगर निताई को नहीं भजेंगे, श्री राधा रानी को नहीं भजेंगे, कल निताई को क्या बताया, राधा रानी की छोटी बहन अनंग मंजरी, यानी वो अभिन्न है राधा रानी से, वही है निताई ही प्रेम स्वरूप। यहां तक के बताया कि उस मंडप में भूषण बसन आसन सब निताई, उनकी आभा, श्री राधा रानी की आभा। श्री राधा रानी का क्या है वो, एक शब्द आया था, दिख नहीं रहा अभी, अरे वो अनंत मंजरी जी के लिए आया है श्याम सुहागिनी। हाँ, राधा माधुरी करे अंतरे निताई बाहरे निताई, और निताई जगत में पूरा। अब ये बहुत गहन बात है, चिन्मय तत्व जिसको कहते हैं, चेतन तत्व, इसी को आप किस शब्द में कह लीजिए, श्री राधा रानी चेतन तत्व में। गीता में भगवान ने क्या कहा है, परा और अपरा प्रकृति है ना, परा प्रकृति वही है, वही आप चलते चले आइए, वही चेतन तत्व। कहा कि निताई जगतमय, और नागर निताई, नागरी निताई, निताई कथा से कहे, और कहा साधन निताई भजन निताई, निताई नयन तारा, और 10 दिग्मय निताई सुंदर। 10 दिग्मय, 10 दिशाएं, निताई सुंदर और निताई भुवन भरा, पूरा जगत है चेतन। निताई भजते भजते जब गौर, निताई भजते भजते गौर प्राप्ति, और राधा रानी से क्या संबंध है, उसमें राधा रानी हृदय में खेलने लग जाएगी। हृदय में मुख से तो गौर गौर निकलेगा, और राधा रानी हृदय में खेल लेगी। राधार माधुरी अनंग मंजरी निताई नीतू से सेवे कोटि शिशिधर बदन सुंदर सखा सखी बल देवे। राधार भगनी श्याम सुहागिनी, राधार भगिनी बहन श्याम सुहागिनी, सब सखी गण प्राण, जाहार लावणी, लावणी लावण्य शब्द आया, इसको ढूंढ है, राधा रानी का लावण्य निताई। लावण है अनंग मंजरी, अनंग और मंजरी। मिलित है निताई चांद और लवंग मंजरी, मिलित स्वरूप है निताई चांद। बलराम और लवंग मंजरी, बलराम और लवंग मंजरी मिल करके निताई चांद, निताई चांद हो गए। सब गौर अवतार में सब दो दो हैं, जितने भी हैं सब अवतार सब दो। समझ में आ रही बात, बलराम और लवंग मंजरी मिलके निताई चांद, और निताई चांद कौन, प्रेम से, प्रेम दाता। प्रेम ये जो नगर कीर्तन निकलता है वृंदावन में, बाबा तो बड़े बाबा के टाइम ये से बड़ा प्रेम दाता निताई बोले, छुपा हुआ शब्द है। वही कीर्तन था जो था, वो नगर कीर्तन का ही है। भगवान कृष्ण का प्रेम है, आप ये समझ लीजिए, कृष्ण की ही शक्ति है, सब अभिन्न है, ये गोविंद के अभिन्न है। जैसे हम कहते ना कि भगवान कृष्ण का ही जब प्रेम हृदय में उमड़ता, वही श्री राधा रानी है। जो प्रेम हृदय में आधार, वो कौन है, श्री राधा। अब यहाँ शब्द से अलग से राधा राधा नहीं कहा जा रहा है, राधा रानी का शब्द नहीं आ रहा है, लेकिन सार आह्लाद ही है। वो कौन है, गोविंद का।
अभिन्न अंग। वो आह्लाद, हमने कहा हृदय में खेल नहीं, मतलब वो आह्लाद खेल रहा है, आ जाएगा। क्रिया यहाँ कुछ नहीं दिखाई, क्रिया दिखाई नहीं दे रही, हृदय में खेल रही है आह्लाद, यानी वो राधा रानी जो कहा ना खेल रही है, वही आह्लाद, वही प्रसन्नता, यही तो कहते हैं कि वही और वही प्रेम प्रकट हो जाएगा तुम्हारे अंदर हृदय में। मंडप साजनी श्री मणि मंदिर नाम, निताई सुंदरे योग पीठे धरे, रत्न सिंहासन सेजे, बसन निताई भूषण निताई, बिल से सखिर माजे, और की कहिब आर निताई सवार, आँख मुख सर्व अंग, निताई 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 नूतन रंग, हमेशा नित्य नया, निताई निताई नया 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 हमेशा। निताई बलिया दुबाऊ तुलिया, चलबी बरजपुरे, निताई बोलते बोलते और दोनों हाथ ऊपर करके और ब्रज में चले जा रहे। दास वृंदावन करे निवेदन, निताई न छेड़े मोरे। दास ये प्रार्थना कर रहा है कि निताई हमें कभी छोड़े नहीं। वही श्री राधा शक्ति, वही आलापनी भगवान की, वृंदावन दास कुछ अलग नहीं है, समझने की बात है, वही आनंद है। अब पर्याक्रम से इस नाम का अर्थ सुनिए, भज निताई गौर, अर्थात यदि तुम मनुष्य जीवन सफल करना चाहते हो तब निताई का आश्रय लेकर गौर को भजो। निताई का आश्रय, समझ गई? अब आश्रय समझ गए ना? निताई का आश्रय लेकर के गौर को, जैसे अभी तुम वृंदावन जा रही थी, कैसे? कोई ना कोई साधन से जा रही थी, तो साधन का नाम क्या है? उसको आश्रय कहा गया। साधन वो है, साध्य गौर है। साध्य गौर है। साधन की गति साध्य की ओर जा रही है। तब निताई का आश्रय लेकर गौर को भजो। निताई का आश्रय लेकर, वही निताई, वही श्री राधा रानी, वही आह्लाद भगवान का, वही प्रेम, अलग नहीं है, कुछ भी है अलग, वही है। ये लीला हो रही, जैसे ब्रज की लीला, ब्रजेंद्र नंदन और पूरा परिकर, वही परिकर पूरा गौर लीला में, गौर लीला में। यहाँ गोस्वामी है, वहाँ मंदिरी। तब निताई का आश्रय लेकर गौर को भजो, अर्थात सेवा करो। निताई है प्रेम दाता, जैसे श्री राधा रानी, श्री राधा कह लो या प्रेम कह लो, आह्लाद कह लो, एक ही है ना। श्री राधा साक्षात प्रेम है, साक्षात प्रेम है, कुछ अलग है। प्रेम दाता कौन है? निताई। निताई श्री राधा रानी प्रेम, वही निताई दाता। निताई जो है वो प्रेम दाता। कल कीर्तन में इतना आनंद क्यों आया? वही बात ही कह रहे थे, प्रेम दाता निताई। निताई। तब निताई का आश्रय लेकर गौर को भजो, अर्थात सेवा करो। निताई है प्रेम दाता, यदि प्रेम धन ही ना होगा तो गौरांग की सेवा काहे से होगी? प्रेम धन नहीं होगा। गौरांग तो प्रेम के भूखे हैं, अंतरे कृष्ण है, और उनकी सेवा कैसे होगी? प्रेम से, और प्रेम है राधा रानी। तो वही बात बताई जा रही है कि उस जो निताई चांद जो प्रेम धन देंगे, उससे प्रेम धन से ही उनकी सेवा होगी। उनकी सेवा, जो अंतर में कृष्ण है वो उसी से प्रसन्न है। वे धन मान कुल और मर्यादा के भूखे नहीं हैं। धन मान कुल और मर्यादा के भूखे नहीं है, वरन धन मान कुलाभिमानी के लिए वे सुदुर्लभ भी हैं।
इसीलिए महाजनों ने कहा है, गौरांग पाइते जब था के अभिलाष, एकांत भावे ते हो नित्यानंद दास। मुखेओ जे जन बले मुंजी नित्यानंद दास, निश्चय देखवे गोरार स्वरूप प्रकाश। तो एक बार कह देगा कि मैं नित्यानंद निताई चांद का दास हूँ, हूँ, तो निश्चय वो गोरा प्रभु को देखेगा। वो अपने अंदर राधे ये कृष्ण को यूं ही नहीं देखेगा। कहा जा रहा है, सब महापुरुषों की वाणियां हैं। इस पर राधे जो कृष्ण विश्वास करेगा उसको अवश्य दर्शन होगा, संदेह नहीं। भैया प्रैक्टिकल है, कुछ कह नहीं सकते। इसलिए महाप्रभु ने निज मुख से भी कहा है, जन्म धरिया हिलाए श्रद्धाए जे लय निताइएर नाम, आम बिकाई तारे दिखाई जुगल राधा श्याम। मैं बिक जाऊंगा, महाप्रभु जी कह रहे हैं, मैं बिक जाऊंगा और जुगल को दिखाऊंगा। जन्म लेकर के, अगर जन्म लिया है किसी ने, जन्म लिया हिलाए श्रद्धाए, श्रद्धा से निताइएर नाम ले लिया, नाम ले लिया, आम बिकाई तारे दिखाई, उसको दिखा दूंगा जुगल राधा श्याम, उसको दिखाई दे जाएगा, उसको दर्शन हो जाएगा, प्रकट हो जाएंगे उसके अंदर राधा श्याम। इसलिए सोते समय या उठते समय जो एक बार निताई कहकर पुकारेगा, उसे ही गौरांग देव की प्राप्ति होगी। गौर को पाकर फिर राधा गोविंद की प्राप्ति के लिए कोई और भजन साधन न करने से भी निज निज हृदय के भाव के अनुसार गौर ही राधा श्याम से मिला देंगे। निज निज भाव, जो अपना अपना गौर ही राधा श्याम से मिला देंगे। आपका वात्सल्य भाव होगा, आपका जो भी भाव होगा, दास्य भाव होगा, आपका कांत भाव होगा, निज निज भाव गौर ही मिला देंगे। समझ में आ रही? विष्णुदास ने पूछा, महाप्रभु ने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करने के लिए कलिकाल के जीवों को आदेश किया था। विष्णुदास फिर प्रश्न कर रहे हैं, कल प्रश्न चल रहा था ना उनका। फिर महाप्रभु ने कह रहे हैं कि महाप्रभु ने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करने के लिए कलिकाल में जीवों को आदेश दिया था। क्या तुम कहना चाहते हो कि उस हरे कृष्ण नाम को परित्याग कर निताई गौर राधे श्याम नाम का ही जप करना चाहिए? पूछ रहे हैं। कौन? विष्णुदास। किससे? बड़े बाबा से। तो बड़े बाबा जी क्या उत्तर दे रहे हैं? निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम नाम में हरे कृष्ण नाम परित्याग करने की कोई बात है ही नहीं। हरे कृष्ण है ना उसके। निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम, जो आप ये जब हम कर रहे हैं तो कह रहे हैं इसमें नाम में हरे कृष्ण नाम परित्याग करने की कोई बात है ही नहीं, वरम जपने की व्यवस्था दी हुई है। जपने की व्यवस्था, जपना कहा है ना, जप हरे कृष्ण हरे राम, उसमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूरा आशय ये समझना चाहिए। ये तो व्यवस्था दी हुई है, जिसमें गुरुदेव कहते हैं भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, अर्थात निताई गौर का भजन करना है तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। सीधे सीधे बता रहे हैं। अगर भज कह रहे हैं कि जिसमें गुरुदेव कहते हैं भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, अर्थात बताया कि अर्थात निताई गौर का भजन करना है, निताई गौर का भजन करना है, क्योंकि कह रहे हैं भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, अर्थात निताई गौर का भजन करना है तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, इससे निताई गौर की प्राप्ति होगी और निताई गौर की कृपा से अनायास राधा गोविंद की प्राप्ति होगी। समझ में आई बात?
अर्थात निताई गौर का भजन अगर करना है, निताई गौर का भजन करना है तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। गौरांग महाप्रभु की निताई गौर की कृपा प्राप्त करनी है। कलिकाल में साक्षात राधा कृष्ण मिलित तनु गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए ना। अगर उनको प्राप्त करना है, उनकी कृपा प्राप्त करनी है इस जन्म में, तो क्या करना है? इससे कह रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, इससे निताई गौर की प्राप्ति होगी। ये संत महाजन कह रहे हैं, गुरुजन। और निताई गौर की कृपा से निताई गौर की प्राप्ति हो जाएगी, हरे कृष्ण महामंत्र। और उनकी जब कृपा होगी तो अनायास राधा गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी। गुरुदेव ने इस भजन प्रणाली के अनुसार ही इस नाम की रचना की है। ये भजन प्रणाली है, ये भजन का तरीका बताया है, बड़ा सरल, कि तुम ऐसे भजो, ऐसे जपो। अगर गौरांग महाप्रभु को की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, भज निताई गौर राधे श्याम, तो जप हरे कृष्णा हरे राम, तो तुम्हें राधे कृष्ण की प्राप्ति, राधा गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी। राधा गोविंद की प्राप्ति सीधे सीधे इसलिए नहीं हो सकती कि निर्मल मन चित्त मोह भावा आता है ना, कि ठाकुर जी को तो निर्मल चित्त वाले चाहिए, और निर्मल चित्त है कहाँ कलियत जीवों का, तो अपराध बन जाता है। उनके लिए तो हमारे निताई चांद है ना, जो कहते हैं पापी कहाओ पाप ले आओ, पापी हृदय के संताप ले आओ, और मुख में हरिनाम ले जाओ। निताई गौर कह रहे हैं कि पापी कहाँ हो, आओ हमारे पास। वो भाग नहीं रहे, निताई गौर भाग नहीं रहे, कह रहे ये पापी है, इसको छोड़ो, इसका उद्धार नहीं हो सकता है, ये बड़ा संताप सब हर लेते। तो कह रहे हैं आओ, बल्कि आओ हमारे पास, आओ पाप ले आओ अपने, पापी आओ अपने पाप ले आओ, संताप ले आओ, हृदय के संताप ले आओ। और क्या लेके जाओगे? हरे कृष्ण हरे राम गोविंद को लेके जाओ, गौर निताई गौर को लेके जाओ। निताई 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 कह रहे हैं, अच्छा गौर को ले जाओ, गौर को ले जाओ, गौर को ले जाओ। अच्छा भगवान को भजते कहते नहीं है, ये अपराध कर दिया, पापी है, कैसे भगवान का भजन होगा सीधे। तो निताई गौर बीच में आश्रय बन गए दया के कारण, कि इन जीवों का कैसे कल्याण होगा। देखिए साक्षात जगाई मधाई को तारने के लिए वही तो गए थे। अद्वैताचार्य जी ने, हरदास जी ने कहा था कि हम नहीं जा पाएंगे, अब तो हम बहुत बूढ़े हो गए और कल मार खा के आए, किसी तरह बच गए, भाग के आए थे, कपड़ उठा फेंका था उसने। तो निताई गौर हंसे, निताई नित्यानंद जी उन्होंने क्या कहा याद है, छवि बन गई है ना, समझ में आता है ना। उन्होंने क्या कहा, अरे भाई आप मत जाइए, आप कोई और सेवा कीजिए, कोई बात नहीं, मैं तो जाऊंगा। दीदी छवि एक हृदय में बसाने के लिए हम आपको बहुत सुंदर बताएं, हम बहुत दिनों से सोच रहे थे आप प्रकट आते हैं, तो सबके हृदय में गौर लीला बस जाएगी। सिर्फ एक काम करना है। एक 1953 में विमल राय जो हुए हैं, उन्होंने एक बंगला में फिल्म बनाई थी। अच्छा हाँ, वो फिल्म यहाँ चलाएंगे, 1-1.5 घंटे की है। अच्छा। और उससे सबके हृदय में गौर, वो बहुत सुंदर है, वो कोई ऐसे वैसे नहीं है वस्तु, जिसको जिसको भी दिखाई तो उसके हृदय में गौर लीला पूरी बस गई है। दृश्य श्रव्य दोनों है, और कोई भाव समझना बिल्कुल उसमें एकदम सरल है, सब सरल है, नहीं थोड़ा बहुत हम बोल देंगे जो कहीं समझ में नहीं आएगी, और एकदम हृदय में उतर जाएगी। पिक्चर है ना भैया, वो पिक्चर है गौर हरि की है ना, गौरांग महाप्रभु जी के लिए बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। साक्षात दृश्य सहित दिखाया है, साक्षात दृश्य सहित गान भी है, बहुत सुंदर देखा है हमने भैया। बंगला में देखी है, बंगला में, हाँ उसका रूपांतर है हिंदी में ना, हिंदी में है। अच्छा तो फिर उसका भैया रूपांतरण करके बनाया होगा ना, उसका रूपांतर भी नहीं हुआ है। अच्छा बहुत विशेष है, तो फिर कुछ और होगा। हाँ वो और है, और होगी, वो और है, और उसको जो है ब्लैक एंड व्हाइट में है, और उसको जो है दर्शन करेंगे दीदी हृदय में, देखिए छप जाएगी। ये जैसे शुरुआत होती है ना, तो छापा लगता है, सही बात है, छापा लगता है तो तभी हाँ, तो रंग बिल्कुल आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे एक
LED टीवी जो वो वाला हो, जिसे मुझे मोबाइल से चल जाए, हो ऐसा जाएगा। व्यवस्था हो जाएगी। हो जाएगा। जो मोबाइल से कनेक्ट हो, जो मोबाइल पे भेजे वो उस पे आ जाए। हाँ। या ब्लूटूथ वाला हो, हमारा है, टीवी हम उठा लाएंगे। हाँ हाँ, ब्लूटूथ से चलने हमने तो बहुत टीवी में इन लोगों को दिखाया, सारे जितने भी ये संत हुए हैं, जी। एकनाथ, तुकाराम, सबका दिखाया। हाँ, आप उसको लगा दीजिए। हाँ। तो एक दिन सब लोग सत्संग में वही देख लेंगे, गौर लीला छप जाएगी। बिल्कुल। तो वही हमने कहा ना, छप गई, जैसे सुना है ना तो छप गई। जैसे वो जगाई बधाई जब अत्याचार कर रहे थे तो नित्यानंद जी को लगा कि इनका कैसे उद्धार होगा। भाई जो भजन कर रहे हैं उनका तो हो ही रहा है, अच्छे आचरण है, चरित्र वाले, इनका क्या होगा। तो जब देखा उन्होंने तो उनको बड़ी दया आई, तो उन्होंने कहा कि हरि बोल, हरि हरि बोलो। तो लोग हंस रहे हैं, कह रहे हैं ये किससे कह रहे हैं, कहाँ माथा पच्ची कर रहे हैं, वो इतना मद्यपान करता है, इतने अपराधी है, वो भगवान का नाम लेगा कहीं है? वही अभी कल के भजन में नहीं था कि मार खाओ और आगे क्या भैया, मार खाए प्रेम दे, मार खाए प्रेम दे। वही हमको दिख रहा था कल, मार खाई और प्रेम दे रहे हैं। तो वही कह रहे हैं नित्यानंद जी, मार खा आए हैं, मार खा के और प्रेम देने आए हैं। कितनी ढिठाई हम जीवों में, देखो तो कितनी ढिठाई है, कितनी दुर्दशा को प्राप्त है, और उनको देखो मार खा खा के प्रेम दे रहे हैं। और हम यहाँ भजना नहीं चाह रहे, मार रहे हैं, उनको मार ही रहे हैं, भावों से हर तरह से बच कहाँ रहे हैं। कल सारा दिन हमको जैसे एकदम पागल जैसे रहे। कल हमने रात को फिर भैया को फोन किया, हमने कहा भैया वो जो भजन है उसको डाल दीजिए उस पे, और जो आपने लिख के दिया वो भी हम, जिससे अक्षर से सब जीव पढ़ सके उसको, कि माने उसमें शब्द समझ में ना आ रहे हो तो उसको हमने कहा पढ़े समझ लेंगे। तो कल डाला नहीं भैया, क्या डाल दिया? अच्छा, हमने नहीं देख पाया। और वो भैया करेंगे ना तब आएगा। अच्छा। तो देखिए जगाई मदाई का कैसे उद्धार हुआ। जब क्रोध किया है जगाई मदाई ने, मारा, खून निकल रहा है खप्पर से, सर फट गया है नित्यानंद जी का। तो लोगों ने बताया जाके महाप्रभु को कि ऐसी ऐसी स्थिति हो गई है, वो भजन कर रहे हैं, उनसे भजन करवा रहे हैं और उन्होंने मारा है इनको। तो महाप्रभु जी को गुस्सा आई, वो आए क्रोध में महाप्रभु। और जब महाप्रभु ने कहा कि चक्र, क्रोध में उनका ना चक्र, तो नित्यानंद जी उनके चरणों पे गिर गए कि प्रभु ये आपका अवतार प्रेम देने के लिए, यहाँ आप क्रोध मत कीजिए। उनको याद दिला रहे हैं, रो रहे हैं। क्या नित्यानंद जी को क्रोध नहीं आ सकता था? अक्रोध परमानंद, अक्रोध है, ये गुण दिखाया है। तो भैया बड़ा सुंदर अवसर है, यहाँ जगाई मदाई से ज्यादा वो तो बहुत धन्य थे जो उस वक्त उनके साक्षात दर्शन किए जगाई मदाई ने। तो कम से कम हम लोग देख लें क्या स्थिति है, इतने अपराधी हैं। तो गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई जगाई मदाई को है। और फिर जगाई मदाई की क्या दशा हुई, नित्यानंद जी की वजह से तो हुई। उन्हीं ने तो प्रेमदान दिया, बेहोश पड़े रहे जगाई मदाई। सुना था, फिर से हम ये प्रसंग सुनाएंगे। जगन्नाथ और वो माधवदास, कितना सुंदर, और कैसे रोते थे वो बुरी तरह से। वो कहते थे उनकी देखो, वो गोद में बैठाने को कह रहे हैं, कहते थे हम निस्लायक नहीं है। क्या स्थिति, कितनी दैन्यता आ गई उनके अंदर। सोचो कैसे थे और कैसे हो गए। जो एक इतना भजनानंदी, जो गौरांग महाप्रभु के सामने इतने भजनानंदी होंगे, उनके ऐसी दशा ना हो जो जगाई मधाई की दशा हो गई। बहुत बड़ी बात है नित्यानंद जी की प्रेम की कारण। और नित्यानंद जी कौन है? श्री राधा रानी का अभिन्न।
आनंद भाई अपने सारे चित्त की वृत्तियों को लगा लो इधर। महाप्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। हम तो हमेशा कहते हैं उनकी कृपा है, वो हमें अपनाएंगे। हम तो मूल जैसे बैठे, वो सब दे देंगे यहीं बैठे बैठे। देखिए बहुत बड़ी कृपा है। ये सत्य भैया हम सबके चरणों पे पढ़ पढ़ के कह रहे हैं कि समझ लो बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी दया है। शब्द से भी नहीं कह पा रहे हैं। जीवन जा रहा है, अब खाली मत जाने। ये जो कृपा हो रही है इसको ऐसा ना समझो, बहुत बड़ी कृपा। ये तो तय है कि इस पिंड में इस जीव को बहुत दया करी उन्होंने। हम सदा से यही कहते हैं कि उन्होंने हमें प्रेम किया है, ये नहीं जानता कुछ। ये अनुभूति है, खूब अच्छी तरह अनुभूति है। इस लायक भी नहीं है लेकिन उस पर कृपा बरस रही है। ऐसा है ये चीज। दीदी प्रतीति नहीं होती, आपने बताया, और कृपा बरस रही है। अभी गुरु भाइयों के साथ रात में 10 बजे से 11 बजे से और कोई 10:30 से 12:30 बैठक हुई। उसके अंदर भैया ने एक बताया, बोले हम गुरु जी के पास आए तो बाबा के पास अंदर नहीं जाने देते थे हमको, या कुटिया के अंदर। बाहरी सेवा हमारी थी, बाहरी सेवा करते, और अंदर जो है वो अंतरंग जाते। हमको लगता हमारी बहुत इच्छा करती कि अंदर जाके सेवा करें, हम भी जाके अंदर सेवा करें। तो एक दिन कोई नहीं था, एकांत में हमने बाबा से डरते डरते कहा, बाबा हम भी आप इस मतलब बाबा हम भी अंदर रहना चाहते हैं। तो बाबा ने एक बात कही, वो हमें आज बोले जीवन हमारा उससे बना। बाबा बोले ये जो अंदर है ना ये हमारे साथ रहते हैं, और जो बाहर हैं हम उनके साथ रहते हैं। ये बात बाबा ने कही है। अब बताइए कृपा थी, महसूस नहीं कर रहे थे भैया। बोले हम जान गए कि गुरुदेव की करुणा को हम जान गए। कृपा है। हमने आज से नहीं, से मीराबाई कहती थी ना, हम तो कह रहे उनके चरणों दूर, लेकिन हाँ ये शब्द कि हरसी गुण गाए। इस जन्म में इतना तो जान लिया है कि उनकी बहुत बड़ी कृपा है। ये पिंड नहीं है उस लायक, बिल्कुल मांस का ऐसा लोथड़ा, इतना घृणित कि उनकी निगाह भी ना पड़ती इस पर, लेकिन उनकी बहुत बड़ी कृपा है। किसी लायक नहीं, मक्खियों से भिनकता हुआ ये था। लेकिन उन्होंने इसको साफ सुथरा करके बहुत कृपा की है, बहुत कृपा की है। और कृपा करते ही बरस रही है, करते ही जा रहे हैं। हम हमेशा यही हम भैया से कहते, भैया हमें कोई चिंता नहीं है, बैठे देखो, अनुभव कर लो इस पिंड के ऊपर कितनी दया। किसी लायक नहीं, लेकिन कृपा, बहुत बड़ी कृपा। हमेशा कहते हैं वो प्रेम करते हैं बेटा, हम प्रेम नहीं। वो करते हैं तो यहाँ थोड़ी सी याद आ जाती है। वो इतना करते हैं प्रेम, तब कहीं इतनी जरा सी याद आ जाती है। बहुत उनकी कृतज्ञता की सीमा है और हमारी कृतज्ञता की सीमा। बहुत बड़ी कृपा है। ये जो सत्संग यहाँ हो रहा है ना, आप साधारण मत समझिए, ये अलौकिक है। सब कुछ अलौकिक है, अद्भुत है, और नित्य नया, निताय
अनुभूति होगी आपको। श्री राधा रानी गोविंद को हमेशा नित्य नूतन देखती थी। ये आंतरिक लीला है। ये सत्संग, सत्य यानी उन्हीं का संग, ये नित्य नूतन है, नित्य नया है। आनंद की वृद्धि होती है, बढ़ती। मिले रहते थे, फिर भी उनको लगता था मिले ही नहीं, पहली बार मिले। ऐसे ही लगता, अरे आज ही राज पता चला, अरे आज ही राज पता चला, अरे आज आपका ही स्वरूप आया, अरे आज आपका, मतलब ऐसे अपने अंतःपुर में हाथ पकड़ कर ले जा रहे हैं, सतत साक्षात लिए चले जा रहे हैं। ऐसी चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, नूतन आनंद। इसलिए सोते समय या उठते समय जो एक बार निताई कहकर पुकारेगा उसे ही गौरांग देव की प्राप्ति होगी। गौर को पाकर फिर राधा गोविंद की प्राप्ति के लिए कोई और भजन साधन न करने से भी निज निज हृदय के भाव के अनुसार, निज निज हृदय के भाव के अनुसार गौर ही राधा श्याम मिला देंगे। गौर ही राधा श्याम से मिला देंगे, राधा श्याम से मिला देंगे। विष्णुदास फिर पूछ रहे हैं, महाप्रभु ने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करने के लिए कल के जीवों को आदेश किया था। क्या तुम कहना चाहते हो कि उस हरे कृष्ण नाम को परित्याग कर निताई गौर राधे श्याम नाम का ही जप करना चाहिए? बड़े बाबा जी ने कहा, निताई गौर राधे श्याम हरे राम नाम में हरे कृष्ण नाम परित्याग करने की कोई बात ही नहीं है, वरम जपने की व्यवस्था दी है, जिसमें गुरुदेव कहते हैं भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे राम, अर्थात निताई गौर का भजन करना है तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। इससे निताई गौर की प्राप्ति होगी और निताई गौर की कृपा से अनायास राधा गोविंद की प्राप्ति होगी। गुरुदेव ने इस भजन प्रणाली के अनुसार ही इस नाम की रचना की है। नित्यानंद प्रेम दाता गौरांग परम धन, रास विलासे पावे श्री राधा रमण। हरे कृष्ण हरे राम नाम तरी आरोहणे, और संसार सागर पार चल वृंदावने। नित्यानंद प्रेम दाता गौरांग परम धन, रास विलासे पावे श्री राधा रमण। रास विलास में श्री राधा रमण को पावे। हरे कृष्ण हरे राम नाम तरी आरोहणे। रास चरम परिणति है राधा कृष्ण की, जब दोनों मिलके एक हो जाते हैं उसके अंदर, तो वो पाएंगे, वो धन पाएंगे। हरे कृष्ण हरे राम नाम तरी आरोहणे, संसार सागर पार चल वृंदावने। यह देखकर कि किसी प्रकार का भजन साधन करने व विधि नियम पालन करने की हमारी सामर्थ्य नहीं है, यह देखकर कि किसी प्रकार का भजन साधन करने व विधि नियम पालन करने की हमारी सामर्थ्य नहीं है, गुरुदेव ने आदेश किया है तुझे और कुछ भी करना ना होगा। इस नाम का कीर्तन करते हुए देश विदेश भ्रमण कर, नाम के निकट देश काल पात्र शुचि अशुचि का विचार नहीं है। नाम के निकट देश काल पात्र शुचि अशुचि का विचार नहीं है। श्रद्धा से व अश्रद्धा से एक बार भी उच्चारण करने से सर्व सिद्धि आप ही होगी। नाम से कुछ मांगने की भी आवश्यकता नहीं। नाम जैसे प्रयोजन का बोध करेंगे वैसी व्यवस्था करेंगे। नाम जैसे प्रयोजन का बोध करेंगे वैसी ही व्यवस्था करेंगे। जो जिस चीज की आवश्यकता होगी, प्रयोजन होगी, वो वैसी व्यवस्था करेंगे। भजन साधन का क्या परिणति होती है नाम से, जो जितना सब भी है तो वो सब पीछे रह जाएगा। ये नाम ही सब करवा देंगे। वही बात है दीदी, हमको कृपा करिए फिर सुना दीजिए। कह रहे हैं श्रद्धा से व अश्रद्धा से एक बार भी उच्चारण करने से सर्व सिद्धि आप ही होगी। एक बार उच्चारण करने से, क्या नाम की महिमा कही है दीदी,
क्या नाम की? सर्व सिद्धि अपने एक बार मुझे जो बोले एक बार आवश्यकता नहीं, मांगने की आवश्यकता नहीं, सर्व सिद्धि आप ही होगी। नाम से कुछ मांगने की भी आवश्यकता नहीं है। ये नाम की महिमा है, इस तो नाम की महिमा है, सब दे दे। नाम जैसे प्रयोजन का बोध करेंगे वैसे ही व्यवस्था करेंगे। जो जीव को चाहिए और जो उसको पता नहीं है वो भी उसे दे देंगे। सब सिद्धि लाभ है। तुम बहुत करेंगे व्यवस्था कर। गुरुदेव ने और भी कहा है, तुम बहुत जन्मों से संसारी लोगों के निकट अनेक प्रकार से ऋणी हो, बहुत जन्मों से संसारी लोगों के निकट। यहाँ एक दूसरे का सब ऋण तो है, मात्र ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, सब तमाम ऋण है भाई। इस संसार में हमारा ऋण ही ऋण है, अनेक प्रकार से ऋणी हो, तभी तो आना हुआ है संसार में, ऋण के ही कारण आए। तुम्हारे पास ऐसा कोई परमार्थ धन तो संचित है नहीं कि ऋण चुका सके हम, जिसके द्वारा अपने ऋण का परिशोधन कर सको। अतः कोई ग्रहण करे या ना करे, अयाचित भाव से इस अमूल्य धन को सर्वसाधारण में निष्काम भाव से बिना विचारे वितरण करते चलो। अयाचित भाव से, कुछ लेना नहीं है उसके बदले, याचना नहीं करनी है, कोई घमंड नहीं करना है, कोई गुरुत्व नहीं दिखाना है। अयाचित भाव से उसके बदले में कुछ नहीं मांगना है, मान सम्मान ही दे दो। साक्षात प्रैक्टिकल दीदी बैठी है हमारी। नहीं भैया, अरे भैया ऐसा ना कहिए, है साक्षात। कुछ नहीं, तुम्हारे पास ऐसा कोई परमार्थ धन तो संचित है नहीं जिसके द्वारा अपने ऋण का परिशोधन कर सको। अतः कोई ग्रहण करे या ना करे, कोई ग्रहण करे या ना करे, कोई उसको सुने या ना सुने, कुछ ग्रहण करे या ना कर, तुम अतः कोई ग्रहण अयाचित भाव से इस अमूल्य धन को सर्वसाधारण में निष्काम भाव से बिना विचारे वितरण करते चलो। कोई ये कहे हमसे कि अरे आपने बड़ा अच्छा हमारा साधन बना दिया, अरे हमको हमारा बड़ा कल्याण हो गया है, या हमें बड़ा आनंद, कोई ये भी ना कहे तुमसे। कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, तुमको क्या करना है, अयाचित भाव से। ये अयाचित लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। वितरण करते चलो, तुम सारे ऋणों से मुक्त हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। निताई गौर, निताई गौर। इसीलिए गुरुदेव की आज्ञा शिरोधार्य कर इस नाम के अवलंबन से देश देश में भ्रमण करता फिरता हूँ। इसलिए बाबा, बड़े बाबा कह रहे हैं ये मेरे गुरु की आज्ञा है, इसलिए मैं देश देश में भ्रमण, उन्होंने कहा है कि इसको वितरण करो, उनकी आज्ञा से मैं कर रहा हूं, अपने मन से नहीं कर रहा हूं। अगर वो कह देते कि नहीं चुपचाप बैठ के तुम अपना भजन करो तो मैं करता, उन्होंने कहा अयाचित भाव से, तो मैं करता। मैं किसी का उपदेष्टा व शिक्षक नहीं हूं। आगे ना बात कि मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं किसी को कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं तो मैं इसलिए दे रहा हूं। मुझे गुरुदेव ने बताया है तो मैं ये कर रहा हूं, उनकी आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूं। या मैं कोई शिक्षक नहीं हूं, शिक्षा नहीं दे रहा हूं मैं किसी को, मैं सिर्फ उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। यही बात, कुछ नहीं चाहिए। जैसा हृदय में इच्छा, जैसी हृदय में, वही करने का ना, अदृश्य होकर के सब करते। विष्णुदास बाबा जी महाशय अब तक नीरव रहकर इनकी गुरु निष्ठा एवं गुरु चरणों में आत्मनिर्भरता की बात सुनकर नेत्रों से आंसुओं की नदी बहा रहे थे, सुन रहे थे विष्णुदास, और बाबा बोलते जा रहे बड़े बाबा, और ये सुन रहे, और अंदर हृदयंगम हो रही है ना बात सब। तो
रोते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं बाबा, बड़े बाबा की बात, और रोते जा रहे हैं। आंखों से अश्रुओं की नदी बह रही है, बहा रहे थे। अब उनसे ना रहा गया और एकाएक उच्च स्वर से रोते रोते बाबा जी महाशय को आलिंगन कर कहने लगे, बाबा, बड़ी कस के उनको पकड़ लिया उन्होंने अचानक, और रोते रोते क्या बोले, बाबा, मैंने अज्ञान से तुम्हारे और नाम के ऊपर कटाक्ष किया है, मैं घोर अपराधी हूं, मेरी क्या गति होगी। कस के रुदन करने लगे, हाय बाबा, मैं अज्ञानी हूं, मैंने नाम के ऊपर कटाक्ष कर दिया, मेरी क्या गति होगी। बाबा जी महाशय ने कहा, बाबा, अब बाबा जी किससे कह रहे हैं, बड़े बाबा को आलिंगन किया ना उन्होंने विष्णुदास ने, तो अब बड़े बाबा क्या कह रहे हैं, मैं आपकी संतान हूं, मैं आपकी संतान हूं, यह तो मेरी शिक्षा है, मैं तो आपकी संतान हूं, लेकिन ये मेरी शिक्षा है, ये जो आपने सब पूछा और मैंने बताया, ये मुझे शिक्षा मिली आपसे। देखो, मैंने नहीं दी आपको शिक्षा, मैंने कुछ आपको नहीं बताया, ये आपसे मुझे शिक्षा मिली कि मुझे ऐसे ऐसे जवाब देना चाहिए, मुझे ऐसे ऐसे आपसे कहना चाहिए, तो मुझे शिक्षा मिली, ये मेरी शिक्षा है। आप इस संबंध में कुछ चिंता ना करें, मैं तो आपका पुत्र हूं। ये कहकर आनंद से भज निताई गौर राधे श्याम जब हरे कृष्ण हरे राम नाम कीर्तन करते करते नृत्य करने लगे। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम, भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम, भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे
हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर, निताई गौर, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि। इस प्रकार नाम कीर्तन करते करते नृत्य कर रहे थे। कुछ समय कीर्तन कर सब नाम करते करते गंगा स्नान के लिए गए। स्नान आदि से शेष कर और महाप्रसाद ग्रहण कर सबने विश्राम किया। आज यही विश्राम करते कल निताई गौर, निताई गौर, निताई गौर, बड़े बाबा की अनंत कोटि गुरुजनन की, अनंत अनंत कोटि गुरुजनन की, अनंत अनंत कोटि रसिक जनन की, अनंत अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की। हरि बोल, हरि। आज के आनंद की, हरिनाम संकीर्तन की, सबका जाप चलता रहे। ये पुरुषोत्तम मास आ रहा है। हमारी ऐसी कल से प्रार्थना थी आप सबसे कि अपने इस पुरुषोत्तम मास में जप को बढ़ा दें। अभी 1 लाख करते हैं, तो जितना बढ़ सके 1 मास में इसको बढ़ा दें। भले फिर अपना वैसा करें, 1 मास तक। जो लोग 24 घंटे का हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, आप भी बढ़ा सकते हैं। कहीं आना जाना नहीं है, जहां बैठिए वहीं भजन कीजिए, खूब जाप कीजिए। ये सोच लीजिए कि 1 महीने ये अभ्यास हो जाएगा आपका, फिर आगे के लिए इस 1 महीने में ऐसा कर लीजिए। फिर आपका 1 महीना क्या, फिर आपका ये अभ्यास हो जाएगा। इसी से आपका और अभ्यास बढ़ेगा। तो इस महीने किसी से कोई फालतू बात बिल्कुल बंद कर दीजिए। लोभी हो जाइए, जब के लालची, हरि मेरा नाम छूट जाएगा। भगवान के सामने निवेदन कीजिए कि प्रभु मेरा नाम ज्यादा से ज्यादा निकलवा दीजिए। निवेदन करो, वही करेंगे, निताई गौर करेंगे। इस पुरुषोत्तम मास में देखिए, यहाँ पर 24 घंटे का हम रखें, कुछ करें, वो हम लोग से नहीं हो पाएगा, बल्कि उससे ज्यादा व्यवस्था हो जाएगी। कल हमारे चित्त में आ रही थी कि खूब नाम जाप कीजिए, छक के नाम लीजिए। भोजन करने में भी यहाँ तक समय ज्यादा मत व्यतीत करिए। इस पुरुषोत्तम मास में बहुत सादा बना लीजिए जल्दी से, और फिर भजन कीजिए। खास महत्व क्या होता है पुरुषोत्तम मास में? खास महत्व क्या होता है पुरुषोत्तम? भैया हम ये जानते हैं कि सब भगवान के दिन है। हमें लगता है ये एक विशेष महीना हो जाता है पुरुषोत्तम। ये भगवान नारायण का एक रूप में है। हाँ, पुरुषोत्तम। और इस क्षेत्र में जैसे ईद बकरीद होती तो कहते हैं ये लोग, हाँ, नहीं कि बड़ा सवाब का महीना। हाँ, ये बात। इसी तरह ये गरु दिन होते हैं, हाँ, तो कहते हैं आजकल केवल दान पुण्य का ये अपने पुरखों के प्रति। हाँ, और उसी तरह ये पुरुषोत्तम मास अगर क्या कहते हैं ठाकुर जी की ज्यादा नहीं दामोदर लीला का भी पाठ किया। दामोदर लीला इस महीने में दामोदर लीला हुई है ना, तो उखल बंधन इसलिए ये उनका। तो दामोदर लीला का आनंद लीजिए, जो भी करना हो, और भगवान का नाम ज्यादा से ज्यादा लीजिए, बहुत प्रभाव पड़ेगा इसका। इसमें भगवान को कष्ट मिला है
है? कष्ट मिला है। दामोदर लीला में भगवान को कष्ट मिला है और उनके कष्ट में हम खुशी हो। देखिए ये सब बहुत दिमाग लगाने से कोई मतलब नहीं, ये सब तो तर्क की बात है कि उनको कष्ट मिला है। उनको कष्ट नहीं मिला, उन्होंने हमको लीला दिखाई है। उनको कौन कष्ट दे सकता है? वो कोई कष्ट में हो सकते हैं कभी? नहीं भैया, ये सब नहीं। वो तो सब ये सब उनका लीला विलास है, उसमें हमें ज्यादा नहीं जाना है। उन्हें कहाँ कष्ट मिल सकता है जो हम दुखी हुए हैं? लोग 1 महीने के लिए वास भी करते हैं इसमें। हाँ, तीर्थ में जाके, ब्रज में या कहीं भी, किसी भी तीर्थ में। जैसे हमारे सुशील भैया इसमें 1 महीने का अखंड कीर्तन लेके जगन्नाथपुर जा। हाँ। हमने मजदूरी और सबने कहा भैया हमारा रिजर्वेशन कैंसिल करवा दो। हाँ। तबियत इस समय ठीक नहीं जा पाएंगे, तुम्हारे भी डिस्टर्ब होगा, तुमको भी। और तो अब इतनी दूर जा रहे हैं तो क्या क्या चीज की व्यवस्था लेके क्या जाएंगे? वहीं सब ढूंढा जाएगा, तो इसलिए हमने अपना कैंसिल करवा दिया। पर अब इस महीने में 1 करने पर 10 गुना प्राप्त। 10। अब ऐसे समझ लीजिए आप। तो हमारी कल ऐसी बार बार इच्छा हो रही थी कि सबसे यही निवेदन, हमने कहा ना, वही हमसे कहते ऐसा कहो। हम नहीं कह रहे हैं, वो कहते तो हम कहते। अब उन्होंने कहा है, उन्हीं ने कहा है, निताई गौर ने, तो यही आप कीजिए। ज्यादा से ज्यादा अपना काम कीजिए और फिर अपना जाप कीजिए। काम कीजिए, जाप कीजिए, जितना ज्यादा हो सके। लालची हो जाइए बिल्कुल इसके लिए। किसी से कोई बिल्कुल भी बात नहीं, वैसे भी बहुत कम करती हो, लेकिन और कम कर दो तो ये बहुत सुंदर। निद्रा भी भगवान से कहो थोड़ी कम आवे प्रभु। सोने में समय ज्यादा चला जाता है ना, दोपहर में भी भोजन करके आराम कर लेते हैं, कम। देखो क्या आनंद की प्राप्ति होगी, है भैया? हाँ, भोजन कम। तभी हमने कहा ना कि भोजन में रसना का स्वाद बनाने में, तरह तरह के भोजन में मत समय बर्बाद करो। पाने में भी, अरे ऐसे संत हैं जो खाने में बहुत लिक्विड चीज पी लेते हैं झट से, खाने में भी अपना टाइम नहीं व्यतीत करते हैं। हाँ, इतना रुकावट होती है भजन में, बहुत देर तक खाना पीना नहीं चलता है। सट से लिया क्योंकि उधर की पूर्ति हो जाए, बस पेट भर जाए, भूख खत्म हो जाए बस। हाँ, गंवाना नहीं चाहिए। नहीं, किसी की इच्छा करे तो खूब खाए और खूब भजन करो। हाँ, किसी की इच्छा जो जैसी इच्छा हो करो, खूब करो, निग्रह कोई ना करो, खूब खाओ, भजन खूब करना है बस। भजन करो खूब, भजन का मुद्दा है। वही संभालेंगे। अगर क्या कहते हैं कि मन लगेगा नहीं, ये हम नहीं मानते, हम लगाना नहीं चाहते। हाँ, मन को हम उधर लगाना ही नहीं चाहते। हर काम जीव करता है, पर एक काम के लिए उसके बाद अगर कोई कहते भैया भजन भी किया करो, हाँ, तो समय नहीं मिलता। शाम तक तो बिजी और काम के लिए कहते हो तो और सब घूमने फिरने की, खाने पीने की सारी समय है, सब व्यवस्था है, तो हम खुद नहीं चाहते। नहीं चाहते। और जिस चीज को चाहते हैं उसको 50 संकटों में घिर के हम कर लेते हैं, कर लेते हैं कि नहीं? दीदी जब मुद्दे के आगे चिल्लाते हैं, हाँ, तो उसके कानों में जा ही रहा है। हाँ, ये लगता है कि अगर इसको जीते की जबरदस्ती किसी तरह सुना के और इससे कहलवा दिया जाता तो शायद ही कल्याण हो जाता। जीते जी कोई नहीं कहता, कोई कहता नहीं है कि करो भजन। अरे ये सब बुढ़ापे का काम है। हाँ, तो भैया सबसे प्रार्थना है, ताली बजा जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ताली बजा जवानी में बुढ़ापा। आपको अगर क्या कहते हैं अभ्यास नहीं है, इसके लिए भी प्रैक्टिस तो करनी चाहिए। पूरे जीवन इसी तो करनी इसको कंट्रोल करना तो घर के बस का है हाँ ना। अगर क्या कहते हैं कि हम ये चाह रहे हैं आज नहीं तो कल। और जब हम अभी मेरे मामा जी थे, अच्छे सक्षम हर मामले में थे, पर वो भगवान का नाम नहीं कभी लेते और 3-4 साल वो परेशान रहे, कैंसर हो गया था उनको। तो हम जैसे कभी कदार जाए बुलवाते थे गाँव, तो हम कहें मामा आप ये राधा राधा कहा करो। हाँ, और 1-2 बार जीता। क्यों? तुमने जीवन में कभी जवान अभ्यास नहीं है। अभ्यास ही नहीं है।
हरि अगर बोल। उसको अभ्यास हो जाए तो फिर उसको कष्ट की वो हरि पुरुषोत्तम मास छोटा से शुरू होगा, छोटा से शुरू होगा। सत्रह शुरू होगा। अरे शुरू हो रहा होगा, आप कल ही से जुट जाओ, अभी से जुट जाओ। जब से उन्होंने कहा तब से जुट जाओ, कान में आवाज पड़ गई, जुट जाओ। विवाह होता है तो तैयारियों महीनों पहले चालू हो जाती है। हाँ, ये थोड़ी देखते हैं कि 18 तारीख को है तो 18 ही तारीख को उखल में सर तो झोंकेंगे। मालूम ही नहीं हो पाएगी कब वो गुजर गया। हाँ पर वो महीनों का झमेला होता है। हाँ, वो जरूर दिखता है कि हमें कितनी दौड़ धूप कितनी करनी पड़ रहे हैं। इसलिए भैया और आप सभी बहनों से एक निवेदन है कि इस पुरुषोत्तम मास में एक नियम जरूर लीजिएगा। कोई भी नियम कि हमको ये 10 ही मिनट 5 मिनट ही करना है बस, और तो जो कुछ कर रहे हैं वो सब अच्छी बात है। और आखिरी दिन जब हो तो वो गुरु जी को समर्पित कर दीजिएगा, जिस पर आपकी जैसी श्रद्धा हो। हरि बोल, हरि बोल, सबको प्रणाम। जय राधे जय राधे राम। भगवान ने पुरुषोत्तम सबके बारे में बताया है गीता में। ये भी पुरुषोत्तम मास की चर्चा चल रही थी, तो ये बताना हम किस समझते हैं। भगवान ने अपने लिए पुरुषोत्तम कब कहा? बस दूर से कब कहा भगवान ने अपने लिए पुरुषोत्तम? गीता के किस अध्याय में, इस श्लोक में? गीता के 15वें अध्याय में भगवान ने अपने को पुरुषोत्तम कहा है। इस श्लोक के श्लोक में अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम यस्मात् क्षरम अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमम्। यस्मात् क्षरम अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमम् अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमः। अर्थात कहने का उनका कहने का जो अर्थ है वो क्या बताना चाहते हैं? यस्मात् क्षरम अतीतोऽहम्, क्षर से जो विनाशील है उससे मैं अतीत हूँ। तो शरीर तो विनाशी है, तो इससे तो अतीत है। और क्या कहा? यस्मात् क्षरम अतीतो अक्षरादपि चोत्तमः। अब अक्षराद से भी उत्तम क्या है? आत्मा, जीव। इससे भी न उत्तम, यानी आत्मा से भी न उत्तम, इसीलिए मुझको लोग पुरुषोत्तम नाम से जानते हैं। क्षर से तो मैं अतीत हूँ ही, इसके अलावा जो जीव तत्व है उससे भी मैं उत्तम, यानी आत्मा से भी मैं उत्तम हूँ, तभी तो मेरा नाम परमात्मा है। इसीलिए मुझे लोग पुरुषोत्तम नाम से जानते हैं। तो अध्याय 15 में भगवान ने इस श्लोक में अपने को पुरुषोत्तम कहा है। वही उन्हीं का मास ये आ रहा है, पुरुषोत्तम मास। इसीलिए इसका बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ये उन्हीं के नाम पर इस मास को रखा गया है, इसलिए इसको ज्यादा महत्व है।